आप और मैं कई बार मजाक करते हैं, आप मेरे से डिसएग्री करते हैं, लेकिन ये टेंशन की बात है। टेंशन की बात इसलिए, बच्चों की लड़ाई अगर दंगे में बदल जाए, गाड़ियां जल जाएं, चाकू छुरी चल जाए तो बात कुछ और है। लोकल जब गुंडा एलिमेंट होता है तो चाकू छुरी तक रहता है, ये आप सब जानते हैं। ऑन एयर कोई बोलता नहीं बोलता, ये मेरे को पता है। ज़्यादातर स्कूल की लड़ाई में कॉलेज के बच्चे आ जाते हैं, कॉलेज की लड़ाई में लोकल एरिया के एंटी सोशल एलिमेंट या फिर जो गुंडा एलिमेंट होता है वो आ जाता है। वो चाकू छुरी तक होता है, इससे आगे नहीं। वो मार दे किसी को और वो दंगे में बदल जाए, गाड़ियां जला दे, दिस इज सिस्टम। मतलब ये मतलब ऐसे नहीं हुआ है, ये मतलब ऐसे ही नहीं हो गया है, कोई है इसके पीछे, और ये टेंशन की बात है। त्रिपाठी जी, ऐश्वर्य जी, हाँ ऐश्वर्य जी, इसलिए मैंने डिबेट चेंज किया, माफी चाहता हूं इसके पीछे अगर आप सड़कों पे बारूद, क्या बोल रहे हैं? नहीं, मैंने इसलिए टॉपिक चेंज किया। डिबेट का टॉपिक था जम्मू कश्मीर हरियाणा, लेकिन मैं इस पे आ गया। जी बोलिए। नहीं, अरे ठीक है, मैं ये कह रहा हूं कि देश का माहौल बनता इसके लिए जिम्मेदार है ना। जब सत्तारूढ़ पार्टी देश की सड़कों पर, गलियों में, नालियों में, घरों में बारूद फेंकती रहेगी तो आप ये नहीं कह सकते कि किस जगह चिंगारी निकली हो, किस जगह आग लगी हो, किस जगह धमाका हुआ। आप इस बात को मान के चलिए। आप प्रेम शुक्ला जी का स्टेटमेंट देखिए, पूरा स्टेटमेंट देखिए। सद्भाव रखिए, नहीं तो दुर्भाव होगा, सीधी चेतावनी है। उनका अगर स्टेटमेंट देखा जाए तो लगेगा गोया हर देश का हर मुसलमान निकल के देश के हर हिंदू को पीट रहा है, गाली दे रहा है, उसकी हत्या कर रहा है। हिंदुओं के जितने जश्न होते हैं उन पे बम फेंके जा रहे हैं। हम तो बनारस में रह रहे हैं, हमने पिछले 35 साल में दंगे नहीं देखे। लेकिन इनका मानना है कि अगर कहीं भी कुछ भी होगा तो वहां पे मुसलमान जो है वो मारपीट करने लगेगा, गोली बारूद चलाएगा। बहुत इनको दर्द है बांग्लादेश के हिंदुओं के लिए। आप जेनेसिस समझिए ना। मुझे वहां के हर अल्पसंख्यक सहानुभूति है, क्योंकि वहां हिंदू ही नहीं मारे जा रहे। अवामी लीग के कम से कम 700 नेता मारे गए। मुझे बताइए, शेख हसीना भाग आई है। वहां पार्टियों के बीच दंगा चल रहा है जिसे आप हिंदू का नाम दे रहे हैं। हिंदुओं के खिलाफ नहीं है, वहां का हिंदू अवामी लीग की शेख हसीना के साथ था। देखिए झूठ इनका ये लपटता है, इसलिए उसके खिलाफ अत्याचार आपने तो दिखाया नहीं ना। राहुल आनंदा जो है ऊपर अवामी लीग के वो बड़े छात्रों के साथ खड़े थे और उनका घर जला दिया गया, उनकी सड़कों पे घसीट के हत्याएं कर दी गई। अरे शुक्ला जी चुप रहिए महाराज, क्यों बीच में कूदते हैं आप? मुझे राहुल आनंदा जो है वो छात्रों के आंदोलन के साथ खड़े थे और हिंदू होने के नाते उनका घर फूंक दिया गया। झूठ बोलने बैठे यहाँ। ये जो है आपकी राजनीतिक लपटता जो है और कोई जानता है। स्वामी श्रद्धानंद की हत्या में किस तरह से हत्यारे का महिमा मंडन करने का कुकर्म कांग्रेस ने किया था, तब से ये श्रृंखला जारी है। रिलैक्स, इनको चुप कराइए। रिलैक्स। अमरदीप पहुंच गए लोकेशन। मेरी बात 10 सेकंड सुनिए। आप बोलिए। अरे आप झूठ बोलेंगे, राहुल जी आ रहा हूं, विजय जी आ रहा हूं, तो चुप कराइए। आप आतंकवादियों जिहादियों के समर्थन में खड़े हो जाए और इन्हें चुप कराइए, शांति की बात करने वालों को। आपने कैंसर को मेटास्टेटिस में पहुंचा दिया है, लाइलाज कर दिया है। आपने इस देश की जो एकता कुकर्मी कांग्रेस ही प्रेम शुक्ला जी प्लीज रिलैक्स। विजय जी, राहुल देव जी, आप दोनों के पास आ रहा हूं। भाटी जी, मेरा रिपोर्टर अमरदीप राजस्थान के हमारे बेरुचिफ लोकेशन पे पहुंच गए। फुल फ्रेम अमरदीप नाउ, ओनली अमरदीप, 60 मीन 40। अमरदीप, अब मुझे एग्जैक्टली बताइए, ये बच्चों की लड़ाई दंगे तक कैसे पहुंची है? अभी जब आप बोल रहे थे तो विजय जी मेरे साथ थे, विजय त्रिवेदी जी, वो बोल रहे हैं ऐश्वर्या मैं उदयपुर को जानता हूं, मैं इन इलाकों को जानता हूं, ये ऐसे नहीं है, ये इतनी बच्चों की लड़ाई से टेंशन में नहीं आ सकते हैं। तो क्या हो गया, कौन है इसके पीछे? मैं नहीं मानता कि दो छात्रों की लड़ाई गाड़ियों के जलाने तक, दंगे तक पहुंच जाएगी। फुल फ्रेम अमरदीप फ्रॉम लोकेशन, ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट कर रहा है रिपब्लिक। देखिए ईश्वर, मैं सबसे पहले बता दूं कि 11 बजे की स्कूली में घटना थी जो कहासुनी में तब्दील हुई, उसके बाद चाकूबाजी में तब्दील हुई। लेकिन उदयपुर को बहुत पीसफुल कहा जाता है, लोग यहाँ घूमने आते हैं, ना सिर्फ देश से बल्कि विदेशों से घूमने आते हैं, और वेनिस कहा जाता है, लेक सिटी कहा जाता है। शांति व्यवस्था यहाँ इतनी बहुत माकूल रहती है। लेकिन ये जली हुई गाड़ियां जो है, ये तस्वीरें बता रही हैं कि यहाँ थोड़ी देर पहले घटना हुई जो सब कुछ जलाती हुई यहाँ पे चलती हुई आगे निकल गई। इसके अलावा ये गाड़ियां देखिए, ये गाड़ी
गाड़ियों के शीशे फोड़े हुए हैं और यहाँ पे पूरा का पूरे ये गाड़ियों में आग लगाई हुई है। ये तीसरी गाड़ी देखिए, ये गाड़ियां जो है वो जलती हुई ये गवाही दे रही हैं कि यहाँ पे सोशल एलिमेंट्स थे उस भीड़ के साथ में, जो कि इस तरीके से इस शहर को सुलगाना चाहते थे। ये चौथी गाड़ी आप दिखाएं महेश, ये गाड़ियां जो हैं ये लगातार कतार से गाड़ियां खड़ी हुई थी और यहाँ पे ये तमाम जो गाड़ियां हैं वो जली हुई थी। और इसी तरीके से आगे जब भीड़ निकली तो लगातार आगे की तरफ तोड़फोड़ करती हुई निकली। आगे भी इसी तरीके की गाड़ी है। ये पूरा का पूरा आप ये देखेंगे, ये पूरा जला हुआ है। ये गैरेज का हिस्सा था, ये पूरा गैरेज का हिस्सा जो है वो जला दिया गया है। और इसके ठीक बिल्कुल सामने एक 5 स्टार होटल भी है, तो उससे आप समझ सकते हैं कि यहाँ पे आसपास के पंचवटी इलाके की जो तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूँ, यहाँ पे लोग तो हैं लेकिन दुकानें जो हैं वो बंद हो चुकी हैं। पर्यटक जो यहाँ पे आता है देश विदेश से, वो तमाम जो लोग हैं वो अभी होटल में है या फिर दूसरी जगह शरण ले चुके हैं। नीचे नहीं, जिनका गैराज है उनसे बात करता हूँ, क्या हुआ था ये बताइए। हम यहाँ पर वर्कशॉप बढ़ा रहे थे दिन को, पब्लिक खराब खड़ी हुई थी, पब्लिक उधर तो पब्लिक गई, कितनी भीड़ थी? 500 पब्लिक होगी, यानी 1000-1500 पब्लिक होगी। उधर से दौड़ा आए इधर और आके सिर्फ उन्होंने मेरे वर्कशॉप के यहाँ पे टारगेट बनाया और वर्कशॉप बस बढ़ ही रहे थे और बढ़ाने लगे जैसे, और उन्होंने उनको पर विजय जी प्लीज सुनिए, मैं आ रहा हूं आपके पास। उन्होंने गलत नाम बताया मेरे वर्कशॉप वालों ने, वो गलत नाम बताया और वो भाग गए यहाँ से। और उसके बाद वो पीछे दौड़े 2-3 जने, फिर उन्होंने यहाँ पे गैरेज के अंदर पेट्रोल छिड़क के और आग लगा दी। पेट्रोल छिड़का? पेट्रोल? हाँ, उनके हाथ में पेट्रोल की बोतलें थी। आपने देखा? हाँ, गाड़ियों के अंदर पेट्रोल था उनके। आपके सामने इन गाड़ियों को आग लगाई? हाँ, मैं नहीं था, मैं गाड़ी ट्रायल करने गया हुआ था। अच्छा, तो आपके वर्कर्स ने आपको? हाँ, वर्कशॉप। क्या हुआ था अंकल यहाँ पे, ये बताइए। सर भीड़ आई थी और उस समय हम तो उधर खड़े थे, हम दौड़ के आए इधर जितने, क्योंकि वो फर्स्ट वाली गाड़ी वो मेरी है। हाँ। गाड़ी का काम, वाली गाड़ी आपकी जो गाड़ी है, टैक्सी नंबर गाड़ी है सर। वो इनकी गाड़ी है। आगे से आप फ्रंट से देखिए, टैक्सी नंबर गाड़ी है, तो उसका काम इनके यहाँ होना था। काम कराने के लिए आप आए? जी, तो गाड़ी खड़ी थी यहाँ पे जी, तो उसका गाड़ी का काम कराने के लिए हम आए थे यहाँ पे और हम उधर चाय के उधर गए थे। तो उसके दरमियान जितने ये भीड़ और हो हल्ला हुआ और एकदम आग लगी तो हम दौड़ के आए फिर इधर। तो चाकूबाजी की एक छोटी सी घटना स्कूल में जो घटना हुई, उसका इतना बड़ा रूप यहाँ पे उदयपुर में? सर अब यही तो पता नहीं है, देखो लड़का कौन था, वो कौन था, और उसको आपस का उनका स्कूल का मैटर था, और वो लेके पूरा उदयपुर जो आज बंद है पूरा, भाई किसी विशेष 1 बजे तक। ऐश्वर्य आपको बता दूं, ये शहर जो है 12-1 बजे तक बहुत पीसफुली इसी तरीके से एकदम। और जिस इलाके में मैं हूं वो सुखाड़िया सर्किल हो, पंचवटी सर्किल हो, ये बिल्कुल। मैं विजय जी शहर के, मैं आपको बात बता रहा हूं। अमरदीप, आप अपने अमरदीप अपने वीडियो जर्नलिस्ट से बोलिए लाइव फ्रेम रखेगा। आप अभी हट जाइए, आप अपने वीडियो जर्नलिस्ट को बोलिए लाइव फ्रेम दिखाता रहे। मैं विजय जी से पूछ रहा हूं, लाइव फ्रेम वो गाड़ी अगर विजय जी इन्होंने एग्जैक्टली उस लोकेशन पे पहुंच गया रिपब्लिक, सामने 5 स्टार होटल है, अमरदीप अभी दिखा रहे हैं, लोग अपनी गाड़ी सर्विस कराने आए थे, जली हुई है गाड़ी। उदयपुर में तो ऐसी घटना नहीं होती, आप बता रहे थे अभी, देखिए क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है। मेरी जगह राहुल ऐश्वर्या, अमरदीप भी वही बात कर रहे थे। और सुखाड़िया सर्किल जो है उदयपुर का महत्वपूर्ण इलाका है, बेहतर इलाकों में से माना जाता है। और ये जो गाड़ियों की इसीलिए मैंने कहा कि अमरदीप से भी समझना चाहिए कि ये क्यों हुआ। और मैं जो बात कह रहा हूं, मैं कोई सांप्रदायिक वो बात नहीं कर रहा, लेकिन एक तो दोनों जगह पर आप देखिए, उदयपुर में भी और नासिक में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, तो एक तो उनको जिम्मेदारी लेनी चाहिए कि इस तरह क्यों हो रहा है। लेकिन मैं फिर से बता रहा हूँ, आप उसको माने ना माने, वो उदयपुर में पिछले 2 साल से जब से ये घटना हुई है वो सिमर कर रहा है। और सिमर करने से क्या होता है, कोई भी ट्रिगर पॉइंट मिलता है। आप समझते हैं क्या कि स्कूल में चाकूबाजी की, एक तो स्कूल में चाकूबाजी की घटना क्यों हुई, और चाकूबाजी की घटना इस तरह के बड़े, ये तो सांप्रदायिक दंगा है ना, इसको अब ये गाड़ियां जलाने की घटना के तौर पे मत देखिए, इसको समझने की कोशिश कीजिए कि वो सिमर कर रहा है वहां पर कम्युनल टेंशन। प्रेम शुक्ला जी प्लीज बताइए। तो वो कम्युनल टेंशन, विजय जी क्लियरली बोल रहे हैं कि जो उदयपुर में जो बेहेडिंग की घटना हुई थी उसके बाद से ये अंदर मतलब वो था, मतलब उबल रहा था, उसको एक जरा सी घटना मिली, बच्चों की लड़ाई दंगे में बदल गई। प्रेम शुक्ला जी, सरकार बीजेपी की जिम्मेदारी तो लेनी पड़ेगी। प्रेम जी। ऐश्वर्य जी भाई सर, ऐश्वर्य जी निश्चित तौर पर हमारी जिम्मेदारी है और हम शांत और संयम कराने के लिए हर संभव प्रयास करते हैं। लेकिन आप मुझे बताइए, सर तन से जुदा करके कन्हैया लाल की हत्या किसने की? ये नारा लगा के क्यों नारा लगाया? नूपुर शर्मा का एक टेलीविजन पर बयान, किसी ने आज तक नूपुर शर्मा के विरुद्ध में भगवान शिव का अपमान करने वाले का सर तन से जुदा करने की बात की क्या? और सर तन से जुदा करके, जो सर तन से जुदा कर गए उनको बचाने का काम किसने किया? और उनके साथ खड़े कौन होते हैं? सर तन से जुदा ब्रिगेड के साथ जब आप खड़े होंगे तो सामने वालों में प्रतिक्रिया होनी स्वाभाविक है, सुलगना स्वाभाविक है। हालांकि हर किसी को संविधान के दायरे में
कानून की रक्षा करना हर नागरिक का दायित्व है, लेकिन जो लोग लगातार एक कौम विशेष के तुष्टीकरण के चक्कर में बहुसंख्यक समाज को निशाना बनाना अपना धर्म समझते हैं, वो इस देश में दंगे की आग लगा रहे हैं, वो बारूद फैला रहे हैं। राहुल देव जी